नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसे कोई खलनायक कहता है तो कोई उसे गलत समझा गया नायक मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की। दुर्योधन की चालें, उसका स्वभाव और ये सवाल कि क्या वो वाकई में गलत था या फिर उसकी कहानी में कुछ और भी है। वीडियो में हम खोलेंगे दुर्योधन के जीवन के हर पहलू को। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म और कर्म का एक दर्शन है। और इस महाकाव्य में दुर्योधन एक ऐसा किरदार है जिसे ज्यादातर लोग खलनायक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या दुर्योधन सिर्फ एक क्रूर, लालची राजकुमार था या फिर उसकी कहानी में कुछ और परतें भी है? दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का पुत्र। उसका जन्म ही एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जहां पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू से थी। लेकिन क्या दुर्योधन की हर चाल गलत थी? आइए पहले उसकी कुछ प्रमुख चालों को समझते हैं। दुर्योधन की चालों की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने उसे महाभारत का विलेन बना दिया। चलिए इन चालों को एक एक करके देखते हैं। पांडवों को जलाने की साजिश, लाक्षागृह। दुर्योधन को जब पता चला कि पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए खतरा बन सकते हैं तो उसने अपने मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उसने पांडवों को वारनावत में एक लाक्षागृह में ठहराया जिसे आग लगाकर जलाने की साजिश थी। लेकिन विदुर की चेतावनी और पांडवों की सूझबूझ से वो बच गए। क्या ये चाल सही थी? दुर्योधन का तर्क था कि पांडव उसके राज्य के लिए खतरा थे। लेकिन क्या ये नैतिक रूप से ठीक था? जुआ, देवंत क्रीड़ा। दुर्योधन की सबसे कुख्यात चाल थी शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हराना। उसने युधिष्ठिर की कमजोरी, जुए की लत का फायदा उठाया और द्रौपदी तक को दांव पर लगवा दिया। ये घटना महाभारत का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन क्या दुर्योधन अकेला दोषी था? युधिष्ठिर ने भी तो जुआ खेलने का फैसला किया था, कर्ण को अपना मित्र बनाना। दुर्योधन ने कर्ण जैसे महान योद्धा को अपना मित्र बनाया और उसे अन्य देश का राजा बनाया। ये उसकी चतुराई थी, क्योंकि कर्ण पांडवों, खासकर अर्जुन के लिए बड़ा खतरा बन गया। क्या ये चाल गलत थी? नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक कदम था। लेकिन कर्ण को पांडवों के खिलाफ भड़काना क्या सही था? युद्ध की रणनीति और धोखा। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन ने कई बार नियम तोड़े, जैसे अभिमन्यु की हत्या और भीम के साथ गदा युद्ध में धोखा। लेकिन युद्ध में धोखा तो दोनों पक्षों ने किया था। इन चालों को देखकर लगता है कि दुर्योधन का लक्ष्य सिर्फ सिंहासन हासिल करना था। लेकिन क्या उसकी मंशा सिर्फ लालच थी या फिर उसमें कुछ और भी था? चलिए अब दुर्योधन के पक्ष में कुछ बातें देखते हैं। दोस्तों, अब समय है दुर्योधन के नजरिए को समझने का। क्या वो सिर्फ एक खलनायक था या फिर उसके पास अपने फैसलों के पीछे कुछ तर्क थे? आइए कुछ बिंदुओं पर गौर करते हैं। सिंहासन का हक। दुर्योधन का मानना था कि वो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए हस्तिनापुर का सिंहासन उसका हक है। पांडवों को वो बाहरी मानता था क्योंकि वो पांडु के बेटे थे और पांडु ने पहले ही सिंहासन छोड़ दिया था। क्या दुर्योधन का ये तर्क गलत था? उस समय राजनीतिक नियमों में बड़े बेटे को प्राथमिकता दी जाती थी। पांडवों के साथ अन्याय। दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के साथ प्रतिद्वंद्विता झेलनी पड़ी। उसे लगता था कि भीष्म, द्रोण जैसे बड़े लोग पांडवों का पक्ष लेते हैं। ऐसे में उसका गुस्सा क्या जाए नहीं था, वफादारी और दोस्ती। दुर्योधन अपने मित्रों, खासकर कर्ण के प्रति बहुत वफादार था। उसने कर्ण को सिर्फ उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान दिया, न कि उसकी जाति देखकर। ये उसका एक सकारात्मक गुण था। योद्धा का धर्म। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन ने अंत तक हार नहीं मानी। वो एक साहसी योद्धा था जिसने अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बातों को देखकर लगता है कि दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक नहीं था, उसके पास अपने फैसलों के लिए तर्क थे। लेकिन क्या ये तर्क उसे सही ठहराते हैं? आइए अब भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुर्योधन सही था?
इसका जवाब देने के लिए हमें महाभारत के दर्शन को समझना होगा। महाभारत में कोई भी किरदार पूरी तरह सही या गलत नहीं है। हर किरदार ग्रे है। दुर्योधन के गलत फैसले, लाक्षागृह और देवक्रीड़ा जैसे कदम नैतिक रूप से गलत थे। उसने अपने लालच और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने शकुनी जैसे लोगों की सलाह मानी जिन्होंने उसे गलत रास्ते पर ले दुर्योधन के सही पक्ष। उसने अपने परिवार और मित्रों के प्रति वफादारी दिखाई। उसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, भले ही उसका तरीका गलत था। वो एक साहसी योद्धा था जिसने अंत तक हार नहीं, लेकिन महाभारत का एक बड़ा सबक ये है कि धर्म का रास्ता ही अंत में जीता है। दुर्योधन के इरादे चाहे जितने मजबूत हो, उसके तरीके गलत थे। उसने अधर्म का रास्ता चुना और यही उसकी हार का कारण बना। क्या कहते हैं आप? कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि दुर्योधन के पास अपने फैसलों के लिए कोई जायज कारण थे। दोस्तों, दुर्योधन की कहानी हमें कई सबक देती है। ईर्ष्या और लालच का परिणाम। दुर्योधन की ईर्ष्या ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे कौरव वंश को बर्बाद कर दिया। सही सलाहकार चुने। दुर्योधन ने शकुनी जैसे लोगों की सलाह मानी जिसने उसे गलत रास्ते पर ले गए। धर्म का रास्ता। महाभारत बताता है कि धर्म का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही सही होता है। दुर्योधन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। आज भी लोग दुर्योधन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई उसे खलनायक कहता है तो कोई उसे एक गलत समझा गया नायक मानता है। दोस्तों, दुर्योधन की कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी लोग लालच, ईर्ष्या और गलत सलाह के कारण गलत फैसले लेते हैं। चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या परिवार में झगड़े, दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में क्या कोई ऐसी घटना हुई जहां आपको लगा कि आप दुर्योधन जैसे हालात में थे? कमेंट में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी दुर्योधन की कहानी। क्या वो सही था? शायद नहीं, लेकिन क्या वो पूरी तरह गलत था? ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक और रोचक किरदार की। तब तक के लिए जय हिंद।